लड़कर अपनी औकात भूलते रहोगे। कभी ये भी याद करो कि तुम मुसलमान हो। एक वाकया सुनो। एक शेर बूढ़ा हो गया, अब कुछ खा नहीं सकता था, कुछ कमा नहीं सकता था, शिकार नहीं कर सकता था। लिहाजा जंगल के शेरों को जमा करके बोला, मैं मजबूर हूं, मेरा वजूद महज एक वजूद है, लिहाजा आप खाने पीने का इंतजाम करना तेरी जिम्मेदारी। नौजवान शेरों ने 1-2 महीना खिलाया, उसके बाद मीटिंग किया, पंचायत किया, हम कमाएंगे बुढ़वा खाएगा, हम मेहनत करें बुढ़वा खाए। ये तो जंगल के शेरों की जबान थी हजरत। तो आज का बेटा भी अपने बाप को कह रहा है कि हम कमाए तू खाएगा, माँ को कह रहा है कि हम कमाए तू खाएगी। जालिमो, 2 सूखी रोटी खिलाने में नानी याद आ रही है, मगर याद कर जब तेरी माँ रोजे से थी, मगर तुम्हें दूध पिलाकर हयात की रोशनी दे रही थी, उस वक्त कहाँ था तू 2 रोटी लेने। बूढ़ा शेर कहता है खाना पीना करो। 2-4 महीने खिलाने के बाद नौजवान शेरों ने कहा बुढ़वा का बाई काट कर, बुढ़वा का बाई काट कर, बाई काट। बेचारा बूढ़ा शेर चुपचाप कुछ कर नहीं सकता था। 2-3 दिन भूखे रहा, भूख बर्दाश्त नहीं तो जंगल से बाहर निकला। गांव के जितने कुत्ते थे सब हमला करने लगे। यही है जो हमारे बाप दादा को खाया, हमारे खानदान पे आतंकवाद का, हम आतंकवादी यही बना था, आतंक यही मचाया था। गांव के तमाम कुत्ते घेर कर लगे भूखने, और अब बूढ़े पर हमला करने वाले थे कि जंगल से नौजवान शेरों का जत्था निकला। देखा हमारे बूढ़े शेर पर गांव के कुत्ते भिड़े हुए हैं, सारे नौजवान शेर आगे बढ़े, कुत्तों पे हमला कर दिया, सबको भगा दिया। बूढ़े शेर को पकड़ के जंगल के अंदर लाए तो बूढ़े शेर ने रोते हुए कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, फिर तूने मेरी जिंदगी क्यों बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा, चाचा झगड़ा जितना हो जाए, मगर जब कौम की इज्जत का सवाल आ जाता है तो झगड़ा नहीं देखा जाता, कौम का वकार देखा जाता है, कौम का इत्तेहाद देखा जाता है। काश ये मेरी बात आपके समझ में आ जाए तो आप मुत्तहिद हो जाओगे, आप मुत्तहिद हो जाओगे। इसलिए मैं अपनी खत्म करते हुए आपको पैगाम दे रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ कि सिर्फ रमजान का नमाजी मत बनो। 2 मिनट लगेगा हमको गुफ्तगू पूरी करने में। रोजा रखोगे तो इफ्तारी करोगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, करोगे ना? मैं भी जानता हूं किस स्पीड में करोगे, ये भी मुझको मालूम। एक मुंह में, एक रास्ते में, तीसरे पे टारगेट है। सिपाही भी मैदान जंग में इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं दिखाता जितनी जुर्रत और हिम्मत इफ्तारी के दस्तरखान पर रोजादार दिखाता है। दुआ मांगता रहेगा, टारगेट बनाता रहेगा, कहां से हमला शुरू करना है, किस फसीले खुराक को जमीन दोज करना है, देखता रहेगा। अख्तर भाई देखता रहेगा, देखता रहेगा, कोई दूसरा खाया ना खाया उससे मतलब नहीं, अपने फेंक रहा है। अटक भी जाएगा तो पानी नहीं पिएगा, दूसरे सामान से उसको अंदर कर देगा। करो इफ्तारी करो, मगर इफ्तारी करते वक्त एक बात को याद रखना, 2 बात। एक बात तो ये कि जो इफ्तारी कर रहे हो, हमारी और आपकी तरह उन औरतों ने भी रोजा रखकर इसको बनाया है। इसलिए जरा सा ऊंच नीच हो जाए तो औरत पर आंख लाल पीली मत करो, बल्कि सोचो कि वो रोजा रखकर चूल्हे की आग के पास बैठकर तेरे लिए खाना बनाई है। तुमसे ज्यादा दिक्कत में वो है, तुमसे ज्यादा परेशानी नहीं। दूसरी बात कि इफ्तार के वक्त में दुआ कबूल होती है। मेरे सरकार इफ्तार के वक्त में दुआ कबूल होती है। कोई दुआ मांगो या मत मांगो उससे मुझको मतलब नहीं है, मगर एक दुआ जरूर मांगो कि या अल्लाह मुझको नमाजी बना। मांगोगे? कई आदमी नमाजी बनने की दुआ मांगेगा, हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया
जब ये नमाजी बनने की दुआ मांगे तो मौला इनको नमाजी बना। ए परवरदिगार, मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ ये जुमला कि हजरत आलमगीर ने चोरों को पकड़ के मस्जिद में बैठा कर कहा था, मुफ्ती साहब की बात, चोरों को बैठाकर मस्जिद में तहियात की तरह बैठाकर कहा था, ऐसे बैठ, ये नमाज की इतनी प्यारी अदा है कि चोर भी देखेगा तो नमाजी समझेगा, नमाजी भी देखेगा तो नमाजी समझेगा। मैं तुम्हारे लिए माल चोरी करके ला रहा हूं अपने दरबार से। अपना दरबार तो नहीं कहा, चूंकि ये भी शक्ल बदल के थे। चोरों को मस्जिद में बैठाकर हजरत आलमगीर दौड़े दौड़े अपने हुजरे खास में गए और अपना मुसल्ला बिछाकर उन्होंने क्या दुआ मांगी, सुन लो मेरी तकरीर खत्म। उन्होंने दुआ मांगी, मैं मेरे मौला गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल की दुनिया को बदल देना तेरा काम है, तो आपको तरगीब दिलाना मेरा काम था। परवरदिगार आलम की मर्जी होगी तो अपनी नमाज के लिए आपको जरूर चुन लेगा। हर एक के मुकद्दर में नमाज की अदायगी नहीं होती। और याद रखो, नमाज किसी भी फर्ज नहीं है, सिर्फ ईमान वालों पर फर्ज है। इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीन किताबन मौकूता, ईमान वालों पर नमाज फर्ज है। इसलिए अटका झटका में जितने लोगों को देख रहे हो, उनकी नमाज की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, उनकी नमाज की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने नबी की तरफ देखो। और मैं जो बात कहना चाह रहा था शुरू में, वो बात ज़हन से निकल गई थी, उस बात को मुकम्मल कर दें। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में अजल्ले सहाबा से बात कर रहे हैं कि हम लोगों को आईना रखने की जरूरत क्या है। हजरत फारूक आज़म ने कहा, क्यों अबू बकर? बोला, आप भी तो आप जब सवाल करते हैं जरूरत क्या है, जब चेहरा देखना हो, जब संवरना हो, अपने नबी के सामने खड़े हो जाएंगे, अपनी सूरत नजर आने लगती है। मेरे नबी तो आईना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा तशरीह मैं नहीं करूंगा, ये सहाबा की बात है। नबी पे नजर डालते थे तो अपना चेहरा नजर आ जाता था। आप तो मुकद्दर के सिकंदर हो कि अल्लाह ने बाबू हुजूर को आपके इलाके में पहुंचा दिया है। आपको भी संवरना है तो आईना क्यों देख रहे हो? बाबू हुजूर को देख लो, बाबू हुजूर को देख लो, उनकी तरह दाढ़ी रख लो, उनकी तरह कपड़ा पहन लो, उनकी तरह नमाजें पढ़ो, उनकी तरह इबादत करो उनकी तरह। फिर देखो मामला क्या है, मामला क्या है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कीमियाए शहादत में, एक बेवकूफ आदमी ने किसी से सुन लिया कि बाल पक जाए तो बुजुर्गी आ जाती है और अल्लाह जन्नत दे दे, तो मरने जब लगा तो उसने आटा लगा लिया, आटा लगा, कुछ जानता नहीं, बेवकूफ है। मुनकर नकीर जब उसको अजाब के फरिश्तों के हवाले कर रहे थे, रब ने कहा, मुनकर नकीर ठहर जा, अजाब के फरिश्तों को मुसल्लत मत कर, इसने गलत काम किया है, आटा लगाया है, तुमको फरेब देना चाहा, मगर वो भी मेरे डर से ना, मेरा खौफ तो उसके दिल में आया ना, इस एक खौफ की बुनियाद पर मैं उसको माफ कर दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बख्श दे रहा हूं। इसलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला हम सबको दारिन की सादतों से मालामाल फरमाए, एक और नेक बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंसान हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, अल्लाह लेलान मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आप सबको गवाह बनाकर मिलजुल के आइए हम सब पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुल्ले ज़ंबी व अतूबु अलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, मगर चलते चलते मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले, मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा, हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। और आज बाबू हुजूर को देखने के बाद ये नारा लगाते हुए अपने घर जाना कि सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा, हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।